सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस कर दो सो दैट मुझे पता लग जाए कि हाँ सबको आवाज क्लियर है। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एक चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं उनमें अगर आपके पास कोई भी जो चर है उसका मान आप कैसे निकाल सकते हो, है ना। उस पे हमने काफी सारे एग्जाम्पल भी किए थे और साथ ही क्या किया था, क्वेश्चंस भी किए थे। तो थोड़ा सा रिवीजन आज उस पे करेंगे और उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे कि सार्वगुणनखंड क्या होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं अगर आपके पास कुछ टर्म्स दी हुई हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए सेम वही बेटा, रूल्स की बात कहूं तो आप सभी को पता है जो हमारे रोज की क्लास में रूल्स होते हैं वही रूल्स है। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और लिख दोगे। बट आप पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है। ठीक है, 3 डॉट पे जाना है एक्टिविटीज में, पोल में, और जो आंसर लगता है दबाइए। वो जो रोज के रूल्स है बेटा वही रूल्स है, बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। चलो हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी समीकरण को देखकर आप कैसे पता करोगे कि वो एक चर वाला है, रेखिक है और समीकरण है। ये एक लाइन बेटा 3 चीजों को बताती है ना। हमने डिस्कस भी किया था। जैसे मैं आपको बताऊं, उसके बाद हमने क्या देखी, पक्षांतरण विधि द्वारा हमने सॉल्यूशन को मतलब समीकरण का हल निकाला था। पक्षाकरण विधि कौन सी होती है कि हम क्या करते हैं, एक जैसे वाले नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड दूसरे तरह के नंबर को ले जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको सिखाती हूँ। देखो हमने देखा था, अच्छा पहले मैं समीकरण की बात कर लेती हूँ, अगर कोई बच्चा नया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हमने पढ़ा था एक चर वाला रेखिक समीकरण, इसी का ही तो हम मान निकाल रहे थे ना। तो मैं इसी चीज को मैं एक बार बताना चाह रही थी कि देखो समीकरण तो आप सभी को पता लग गया था, जिसमें आपके पास राइट साइड दाई तरफ भी होगा, बाई तरफ बराबर का साइन जहां दिख जाए वो आपका क्या है बच्चे, वो आपका समीकरण है। ठीक है, जैसे मैं ये लिख दूं या मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूं, मैं ये भी लिख सकती हूँ, है ना। तो जरूरी नहीं है बराबर के उस साइड 0 ही हो तभी समीकरण हो, दूसरी साइड बीजे व्यंजक भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, समीकरण है। हाँ जी ये समीकरण है। चलो जल्दी बताओ क्या ये एक चर वाला समीकरण है बच्चों, क्या ये एक चर वाला समीकरण है? चैट सेक्शन में आंसर बताइए सभी। हाँ जी, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ एक्स ही है ना। दोनों की बात करते हैं, दोनों की बात कर लेती हूँ, दोनों में एक्स ही है। एक्स कितनी बार है वो अलग बात है, लेकिन है तो एक ही ना, तो एक चर वाला है। क्या ये रेखिक समीकरण है? रेखिक समीकरण है। यस ये रेखिक समीकरण है। रेखिक का मतलब भी बताया था क्या होता है, जहां पर चरों की जो घात होगी वो क्या होगी, एक होगी। अधिकतम घात ही आपकी एक होगी। तो मैं अगर एक्स पे जाऊं तो एक्स की घात एक होगी। तो ऐसे समीकरण जिसमें समीकरण भी हो, एक चर वाले हो और रेखिक हो, उन्हें हम कहते हैं एक चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा था, इतना बात क्लियर है नहीं बेटा? जल्दी बताओ, ये चीजें आपको सभी को क्लियर है? एक चर वाले रेखिक समीकरण कौन से होते हैं, आप कैसे पहचानते हो? हमने पिछली क्लास में इसको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ भी डिस्कस किया था। यस ये भी आपका रेखिक समीकरण है, रेखिक है। ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे थे, हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे आप इसका मान निकाल सकते हो। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ 3x+2 बराबर 0, ठीक है, या मैं से 6 कर देती हूँ। ठीक है, मैंने बोला आप क्या करो, x का मान निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट के इस साइड अगर कोई भी नंबर प्लस का है तो ब्रैकेट के उस साइड जाके बेटा कैसा हो जाता है, वो माइनस का। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगर वो ब्रैकेट के इधर माइनस का है बेटा तो उस साइड जाके वो प्लस का हो जाता है। इस पे बहुत ध्यान रखना। इधर कोई नंबर गुना का है, मतलब कोई नंबर गुना हो रहा है, तो उस साइड जाके वो भाग का हो जाता है, जिसे हम बट्टे में लिखते हैं, ऐसे बट्टे में करते हैं ना, भाग कर देते हैं। कोई नंबर भाग हो रहा है तो उस साइड जाके वो गुना हो जाता है। मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो 6 है, 6 उस साइड जाएगा,
तो यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके बेटा किसका हो जाएगा, वो माइनस का 6, है ना, यही किया था हमने पिछली क्लास में, राइट। और अगर यहाँ पर देखो 3 x का मतलब क्या है, 3 गुना में x, यहाँ पर 3 गुना हो रहा है ना, तो इस साइड जाके कितना हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा, तो 6 भाग 3 हो गया। तो कितना आंसर आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -2/1, और नीचे 1 हो तो उसका मतलब -2 ही होता है, तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया, -2। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, हमने क्या किया है। ठीक है, ठीक है, अनिल की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया। मैम जी क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दो। अच्छा, देखो मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास है 3x + 6 = 0, ठीक है, तो मुझे ना यहाँ पर x का मान निकालना है, जो भी आपका चर होगा आप उसका मान निकालोगे। तो जब भी चर का मान निकालोगे ना, उस चर को अकेला करना है आपको, तभी तो उसका मान निकलेगा। तो सबसे पहले जो भी आपका प्लस या माइनस वाली संख्या लिखी हो उसे उस साइड ले जाओ, जैसे हम इसे लेके जाएंगे। तो इधर ये प्लस का 6 है ना, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो 3x = -6, ठीक है। अब x अलग नहीं है, x के साथ तो 3 भी है, 3x के साथ क्या है बेटा, गुना में है ना, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो मैं x बराबर में -6/3। अब 3 को अगर मैं 6 से भाग करूं कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, माइनस का साइन था ही पहले, तो ये आ गया -2। अभी समझ आया। यस मैम। गुड, एक और एग्जांपल लेते हैं ये, हाँ, हमने एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 2x + 5 बराबर -3x + 15, ठीक है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मुझे यहाँ पर x से दिख रहा है एक चर वाला है, बहुपद एक चर वाला है, समीकरण भी है और रेखिक भी है ना बच्चों, एक चर वाला रेखिक समीकरण है ये, ठीक है। अब मुझे इसमें x का मान निकालना है। मैंने क्या बताया था, जब बहुत सारे होते हैं तो आप क्या करो कि संख्या को एक साइड कर दो और चर वालों की संख्याओं को एक साइड कर लो। अगर मैं यहाँ पर इसको, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाली संख्या को इसको इस साइड लेके जाते हैं, इधर ये माइनस का है ना, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर में 15, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को जोड़ दूंगी क्योंकि ये दोनों ही समान पद है ना, जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 15 सॉरी +5 बराबर में 15। अब देखो, अब मैं क्या करती हूँ, 5 को इस साइड ले जाती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर में 15 माइनस x, 15 में से 5 जाएंगे 10 आएगा, तो 5x बराबर में 10। क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, मुझे x का मान निकालना है। तो x के आगे 5 है, गुना में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में 5, तो 5 से 10 को भाग करेंगे 2 आएगा, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है। ठीक, ठीक है। अब हमने ना बेटा, ये तो नॉर्मल संख्याएं थी जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं कि मान लो जो संख्याएं हैं ना वो भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में हो, ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था, तो हम उस पर आज डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास ना कुछ ऐसा है, 3x, ठीक है, और प्लस में 1/2 बराबर में 4/5, ठीक है। मुझे अब इसका मान निकालना है। अब आप सभी को याद है ना कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे करते थे, सेम तो पहले वही करेंगे, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर में 4/5 माइनस 1/2। अब इसको हमें याद है सभी को कैसे करते थे, हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे 5 और 2 का, कितना आएगा, 2 एका
2 और 5 एकम 5, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 10। याद है ना? यस। अब 3x बराबर में मैंने एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा 10। अब 5 के पहाड़े में 10 कब आता है 2 पे, गुना में ऊपर कितना है 4, माइनस 2 के पहाड़े में 10 कब आता है 5 पे, गुना में ऊपर कितना है 1, कितना हुआ ये 3x बराबर में 8 माइनस 5/10। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3x बराबर में कितना हुआ 5, 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए 3 मैम। 3/10। क्या ये मेरा आंसर हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी x के साथ 3 है, तो यहाँ 3 गुना में नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटा बटे में भाग हो जाएगा, है ना? तो मैं अगर मैम 3 से 3 कट जाएगा, गुड इवनिंग बेटा, x का मान आ जाएगा 1/10, है ना? तो अब इसे आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो x का मान आ गया 1/10। कहने का क्या मतलब है, नॉर्मल संख्या हो तब भी वैसे ही सॉल्व करना है, और भिन्न का रैशनल नंबर का याद है ना, परिमेय संख्याओं को हमने कैसे करते थे, नीचे पहले उनका एलसीएम ले लो, फिर उसको गुना कर दो, है ना, ऊपर वाली जो संख्या है उसको गुना करके लिख दो, और उसके सिंपल जैसे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सेम वही होगा। जल्दी बताओ क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है? मैं एक क्वेश्चन और समझाऊंगी, डोंट वरी। इतना सम बताओ मुझे, ये समझ आया या किसी को अभी भी डाउट हो रहा है कि मैम परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते थे, दो घटाते थे या जोड़ते थे? है कोई बच्चा जिसको ऐसा दिक्कत हो? चलो फिर मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास मान लो क्वेश्चन है 4y, ठीक है, प्लस में 5/2 बराबर में क्या ले 7/2, ठीक है, मुझे इसको करना है। क्या करूंगी मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी चर होता है उसको अलग करते हो, है ना? तो मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ, ये कितना हो जाएगा 4y बराबर में 7/2 माइनस 5/2। अब इसका तो एलसीएम सिंपल याद ही है आपको, क्या होगा 2 ही होगा, है ना? 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, गुना में ऊपर 7, ये वाला देख लो, और माइनस का साइन 2 एकम 2, गुना में ऊपर कितना है 5, 4y बराबर में 7 माइनस 5/2, कितना आ जाएगा 4y बराबर 7 में से 5 गए, कितना बचेगा 2, 2/2। अब 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, है ना? तो 4y बराबर 1, क्या ये मेरा आंसर हुआ? नहीं, अभी तो यहाँ पर 4 भी बचा है ना y के, तो वो इधर गुना में इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो 1/4 आपका आंसर आया। जल्दी बताओ क्या है मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हम कर रहे हैं? अगर आपके पास भिन्न संख्या, देखो नॉर्मल संख्या हो तो आप आराम से कर ही दोगे, है ना, कि उस साइड ले जाओ फिर उधर ले जाओ, फिर अगर गुना में है तो उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, वो तो आप कर ही लोगे। इसमें भी ये भी हमने सीखा था, भिन्न से भिन्न को गुना करना, जमा करना, घटा करना, भाग करना। ऐसे ही जब हमने रैशनल परिमेय संख्या सीखा था उसमें भी यही सीखा था, बस वही यूज हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है या और एग्जाम्पल की जरूरत है? वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी बताओ। एक और समझाऊं, एक और ले लूं, चलो एक और ले लेते हैं, ठीक है। चलो आप ना आप करके दिखाओ और मुझे नोटबुक दिखाना, मैं ना फिर आप लोगों की गलतियां पकड़ूंगी ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। मेरे पास एक संख्या है 4z प्लस 1/3 बराबर क्या लें 13/3, ठीक है। चलो इसको करो, सभी ट्राई करना बेटा और नोटबुक दिखा देना। चलो
चलिए सभी ट्राई करना बेटा। ओके, एक बच्चे का आंसर तो आया है, चेक करते हैं। इतना ही रखना बेटा, अभी ऐसे ही रखना, ठीक है। ठीक है, गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से बेटा गुड, और तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा। सुनीता कुंदरू की आईडी से बेटा थोड़ा सा कहीं मिस्टेक किया हुआ है, चेक करो आप। अभी थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है आपने। नहीं तो अभी मैं जब करूंगी तब ध्यान देखना। वैसे आप करेक्ट करा हुआ है, बस कहीं पे प्लस माइनस में मिस्टेक किया हुआ है जिससे आंसर गलत आ रहा है। और बाकी बच्चे भी दिखाओ। नहीं, आपने ना ऊपर जो गुना किया है ना बेटा, वहां मिस्टेक किया हुआ है। जब आपने दो रैशनल परिमेय संख्या को घटाया है ना, वहां मिस्टेक किया हुआ है। हाँ, शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। चलो अभी मैं ना बता देती हूँ, जिस जिस बच्चे ने किया है गुड अटेम्प्ट, ट्राई किया, वो भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिल की आईडी से बेटा ट्राई सही किया, बट थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इसको इस साइड ले गई, ठीक है। तो ये हो गया 4z बराबर 13/3 माइनस 1/3, ठीक है। अब मैं एलसीएम लूंगी, क्योंकि 3 दिन है तो 3 ही एलसीएम होगा, है ना। अब 3 के पहाड़े में 3 तो 1 पे आता है, अब 1 की गुना ऊपर किससे करेंगे, 13 से। ऐसे ही 3 के पहाड़े में 3 1 पे आता है, गुना 13 1 से, 1 ही है ऊपर तो 1 हो जाएगा। तो यहां से कितना आया मेरे पास, 13 एकम 13 माइनस 1/3। 13 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 12, 12/3, ठीक है। अब 12/3, 12, अभी देखो 3 के पहाड़े से सीधा कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास आ गया यहाँ पर 4z बराबर में 4, क्योंकि 4/1 का मतलब तो 4 ही होता है ना, नीचे कुछ भी हो एक अगर है तो उसका मतलब तो वही नंबर हुआ। तो अब मैं देखूंगी क्या ये मेरा आंसर हुआ, नहीं, क्यों, क्योंकि जेड के आगे 4 है जो गुना में है, तो इधर आके वो बट्टे में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, इसलिए जेड का मान आएगा बेटा 1। जल्दी बताओ। अनिल की आईडी से बेटा आपकी गलती पता लगी, छोटी सी मिस्टेक कर रखी थी आपने, पर वैसे क्वेश्चन सही किया हुआ था, उस छोटी सी मिस्टेक से आंसर गलत हो रहा था। हाँ, बाकी जितने बच्चों ने किया था बिल्कुल सही था। यस, क्या अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको इसमें डाउट हो। विशाल की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, ठीक है। चलो फिर अगर सबको क्लियर है तो अब मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है पोल के अंदर, वो है ये, आपको मान निकालना है जेड का। हेलो, हाँ जी बेटा बोलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको मान निकालना है 2z प्लस 6 बराबर 3 प्लस जेड का। सिंपल संख्या है, आप आराम से कर सकते हो, जेड को एक साइड ले जाओ, दूसरे उसको साइड ले जाओ। बेटा देखो, कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, माइंड में नहीं करना है, नोटबुक में करो, नोटबुक में करो फिर पोल में करो। जेड का मान निकालना है आपको, जेड को एक साइड ले जाओ, संख्या को एक साइड ले जाओ, सॉल्व करो। विशाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, प्लीज कैमरा बंद रखो, माइक भी बंद रखो। अगर कोई डाउट है या नॉल है तो बताइए। हाँ जी बेटा बोलो। गुड, नो मैम, ठीक है बेटा, तो म्यूट रखो आप, बार बार कीजिए।
गुड। बेटा ध्यान से करो, करते हुए थोड़ा ध्यान रखो सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। गुड। बेटा यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखो, बड़ा नंबर का साइन आता है जब घटाते हैं, और अगर कोई बड़ा नंबर है तो उस चीज पे भी ध्यान रखिए, प्लस माइनस में। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा, मुझे आंसर सबका चाहिए। कुलदीप की आईडी से बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या, बार बार लेफ्ट हो रहे हो? जी मैम। अच्छा मैम फोन आ रहा था। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई आपको स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही इसलिए पूछा। ओके, सभी बच्चे करो बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी करिए। 2z+6 बराबर 3+2 और 3+z। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बेटा सिंपल सा था, मैंने क्या बोला, आप ऐसा करो, पहले जेड वाले को इस साइड ले आओ, या इस संख्या को इस साइड ले जाओ, तो हम जेड को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2z माइनस जेड प्लस 6 बराबर 3। और अब मैं क्या करती हूँ, 6 को ना उस साइड ले जाती हूँ, क्योंकि संख्या को एक साइड कर दो और चर वाली संख्या को एक साइड, तो 2z में से एक जेड गया तो जेड बचेगा, और 3 - 6, 3 में से 6 जा नहीं सकता, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 6 ना, 6 का साइन माइनस का है तो -3 आएगा, तो जेड का मान -3 आएगा। मेरे कई बच्चों ने ना -1 निकाला है, कैसे बेटा? आप लोगों ने ना जोड़ दिया, 2z और 1z को जोड़ दिया, 3z बना दिया। बेटा साइन का ध्यान रखो, इधर ये z प्लस का है तो इधर जाके तो वो माइनस का ही होगा ना, है ना? काफी बच्चों का ठीक था बच्चे, काफी का ठीक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा को कि इस साइड प्लस का है तो उस साइड माइनस हो जाएगा, उधर माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा। आप जब प्लस माइनस कर रहे हो तो भी ये ध्यान रखो कि हमेशा घटाते और जोड़ने के बाद बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए बेटा, इसका थोड़ा ध्यान से। हाँ जी बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर करो। 2y प्लस में 5/2, ठीक है, बराबर में 37/2। ध्यान से करना, अभी मैंने इसके 2-3 एग्जाम्पल सिखाए हैं कि इस भिन्न वालों को आप कैसे करोगे और परिमेय संख्या वालों को आप कैसे करते हो। ठीक है, चलो आराम से पहले कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। और बेटा जब भी आप चर का मान निकालते हो, वो चर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ भी गुना में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, करिए जरा सभी बेटा, ध्यान से करो। डन मैम।
मैम। वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो। आप पहले 5/2 है उसे उस साइड लेके जाओ, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लो प्रॉपर, 2 का एलसीएम 2 और 2 दोनों साइड नीचे हैं तो 2 ही रहेगा। हाँ आराम से करो, टाइम लेके करो, कोई दिक्कत। वेरी गुड, वेरी गुड मैम, वेरी गुड बेटा। बच्चा जल्दबाजी नहीं, प्लीज थोड़ा आराम से करो, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ध्यान से करें। विशाल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मत कीजिए अननेसेसरी चीजें, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। वेरी गुड। 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। ठीक है, आप संख्या को उस साइड ले जाओ, परिमेय संख्याओं का जैसे हम एलसीएम लेते हैं एलसीएम लो प्रॉपर, उसको आंसर निकालो, उसके बाद देखो कि y को आप कैसे अलग कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली उसका आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए सभी का आंसर चाहिए बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। बेटा अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये, आपने क्या किया, इस को आप इस साइड ले गए, इधर ये प्लस का है ना तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। शर्मा जी की आईडी से बेटा अटेम्प्ट आपने बिल्कुल सही किया, पर लास्ट में आके थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो कैसे, अब आपने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया तो 2 ही होगा एलसीएम, है ना। अब 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा 37, तो मैंने यहाँ 37 लिखा, माइनस 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मेरा यहाँ पर कितना आया, 2y बराबर में 37 माइनस 5, है ना, बटे 2। 37 में से 5 गए कितना आता है, जल्दी बताओ, 37 में से 5 गए कितना आता है, चैट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, 32। 32 मैम। 32/2, क्या 2 के पहाड़े में 32 आएगा, या 2 से 32 को भाग करेंगे कितना आएगा बेटा, 16 मैम। 16। तो क्या मेरा 16 आंसर हो गया, क्योंकि मेरे कई बच्चों ने ना यही आंसर लिख दिया है। नहीं, मैंने आपको बार बार बताया है बेटा, चर को बिल्कुल अकेला करते हैं, वो बेचारे को अकेला करके उसका आंसर निकालते हैं हम। तो अभी तो इसके आगे 2 भी बचा है ना, गुना हो रहा है जो 2, तो वो 2 भी तो नीचे जाएगा, जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 16/2। अब 2 के पहाड़े में 16 कब आता है, 8 पे, तो आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। y का मान क्या हुआ, 8 हुआ। समझ आया बेटा कहाँ मिस्टेक की थी आपने, पूरा क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किया, एंड में आके थोड़ा मिस्टेक कर रखा था। समझ आया,
ये वाली जो गलती थी ना, ये एक दो बच्चों ने करी हुई है, उन्होंने पूरा आंसर ठीक किया है, लास्ट में आके मिस्टेक किया हुआ है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी भी चर का मान, बता रहा हूँ, मैं कोई काम जा रहा हूँ। क्या बेटा? मैम क्लास हटा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? काम है मैम। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रही थी, यस, कि आपको मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी किसी भी चर का मान निकालना है तो उसे बिल्कुल अकेला करो, ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ, 8 हुआ। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही भी किया है, डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। जल्दी बताओ, क्या ये मान निकालना सभी को आया? आपके पास कोई भी एक चर वाला रेखिक समीकरण अगर होगा तो आपको मान कैसे निकालना है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्या, कि गुणनखंड सार गुणनखंडों विधि की, गुणनखंडों की विधि, मतलब कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे मतलब कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, समझो, मैं इस चीज को बताती हूँ आपको। हाँ, मुझे आंसर करना है। विशाल की आईडी से बेटा मैं सेकंड टाइम बोल रही हूँ, बोलो क्या बोलना है आपको, क्योंकि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मुझे आंसर करना था। हाँ जी, हाँ, क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। आंसर करना नहीं आता मुझे। क्या सॉल्व करना नहीं आता? एक तो आप पहली क्लास लगाई है ना आपने, इससे पहले आए हो आप क्लास में? यस मैम। कब आए हो बेटा? लास्ट क्लासेस में तो आप नहीं थे। आज जाऊँ मैम। हाँ, क्या सॉल्व करना नहीं आता आपको? सवाल। अच्छा, ठीक है। तो बेटा जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो, आप क्लास के बाद 5 मिनट रुकना, हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ। मैं अभी क्या बता रही हूँ बच्चे आप लोगों को, कि आपके पास मान लीजिए कोई भी दो मैंने गुणनखंड दिए, आपको पता है ना गुणनखंड क्या होते हैं, जल्दी बताओ, यस और नो। गुणनखंड हम किसे कहते हैं? मान लीजिए मेरे पास कोई बीजीय व्यंजक है, उनके अंदर जो पद है अलग, हर एक पद को मैं अलग अलग लिख दूं तो उनको मैं क्या कहूंगी, गुणनखंड कहूंगी, है ना। यस यस, बिल्कुल सही। जैसे मेरे पास सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2x प्लस में 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक है, याद है ना। इस बीजीय व्यंजक के पद क्या हुए, दो पद हुए, 2x और 5, है ना। तो मैं इसके गुणनखंड कौन कौन से बोलूंगी, गुणनखंड कैसे हो जाएंगे इसके, 2 गुना x और 5, याद है ना, ये हमने किया था, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सार गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो उसे सार गुणनखंड कहते हैं। मतलब समझो, मान लो मेरे पास ना दो गुणनखंड है, ठीक है, मेरे पास दो गुणनखंड है, मैं लिख रही हूँ 12xy प्लस में 6x, ठीक है। मैंने बोला इस दोनों के ना आप मुझे सार्व गुणनखंड बताओ या कॉमन फैक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सभी को इसके गुणनखंड करने आते हैं। 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, जल्दी बताओ, 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 6 गुना 2 या 4 गुना 3। यस, या 2 गुना 6 गुना x गुना y, यही होगा। यस और मैम। मैं 6x को कैसे लिख सकती हूँ, 6 गुना में x, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 6 और x इसमें भी है, 6 और x इसमें भी है ना। तो यही आपके क्या हो गए, 6x का क्या हो गया, सार्व गुणनखंड। मैं और एग्जांपल दूंगी बच्चा, डोंट वरी, इतना बताओ समझ आए, जो दोनों के ना, दोनों के अंदर प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं सार्व गुणनखंड। मतलब मेरे जितने भी पद है जिनके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे सार्व गुणनखंड निकल के आ जाएं या कॉमन फैक्टर निकल के आ जाए, मैं देखूंगी उनके ना मैं गुणनखंड कर करके लिख लूंगी छोटे से छोटा, ताकि मुझे निकाल के पता लग सके कि इसके सार्व गुणनखंड क्या हो सकते हैं। छोटे से छोटे फैक्टर बना लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड बनाने सीखे थे ना हमने पदों के, जब स्टार्टिंग में हमने जब सीखा था बीजीय व्यंजक का, है ना बच्चा। यस, बिल्कुल सही। देखो मैं और बताती हूँ आपको, और अच्छे से समझते हैं इस चीज को। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है 12xy की घात 2 और 6, ठीक है। आपसे वो दो पद दे दिए उसने और कहा इसके ना सार्व गुणनखंड बताओ।
मैं बताऊं मैम? हाँ बेटा, एक दो और लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है, डोंट वरी। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ना इसके गुणनखंड इसको तोड़ तोड़ के लिख लूंगी। 12 को मैं लिख सकती हूँ 6 गुना 2 गुना x, और y की घात 2 का मतलब क्या है, y हमारा 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है। और 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 को मैं 6 ही लिख देती हूँ, वैसे मैं 6 को भी लिख सकती हूँ, क्या मैम 2 गुना 3 मैम। 2 गुना 3 लिख सकती हूँ मैं, और इधर भी 6 को चलो 2 गुना 3 लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों को इजी रहे कि छोटे से छोटा गुणनखंड कर दिया। तो अब इसमें दो कॉमन क्या को है, हटाओ मैम, मैम 2 को हटाओ मैम, 2 गुना 3 के बाद 2 दोबारा गुना 2 है। यस 2 गुना 3, तो 6 मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, सार गुणनखंड आ गया, या फिर कॉमन फैक्टर आ गया, हिंदी इंग्लिश में बोले तो कॉमन फैक्टर आ गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को, या किसी को डाउट है इस चीज में, जल्दी बताओ। मैम एक बार और समझाना। एक बार और बताओ, ठीक है बेटा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सार गुणनखंड क्या होता है, जैसे जितने भी उसने पद दे दिए उसमें से जो कॉमन होगा, सब में प्रेजेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं सार गुणनखंड। जैसे मैं यहाँ पर देखो इसका ही बताती हूँ, मैंने ना 12xy को कैसे लिख लिया, 12 को मुझे पता है, 12 के फैक्टर बना लो, पता है ना आपको बनाते कैसे हैं। ये देखो 2 पे जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, गुणनखंड 2 गुना 3, है ना। और x y की घात 2 का क्या होगा, गुना में x गुना में y गुना में y, यही होगा ना। और मैंने 6 के भी बना लिए, 2 और 6, दोनों में कौन कौन सी चीजें कॉमन है, दोनों में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, तो दोनों में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं सार गुणनखंड। जो दोनों में प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे सार गुणनखंड। समझ आया, जल्दी बताओ। बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आगे आते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ मैं तो बताऊं मैम? हाँ बिल्कुल लेंगे बेटा, आप लोग आपसे ही लूंगी मैं, आप लोगों से। चलो मैं एक और लिखती हूँ, फिर मैं एक थोड़ा और लूंगी। मेरे पास है बेटा 4xy, दूसरा है मेरे पास 2x की घात 2, और तीसरा है मेरे पास 6y की घात 2। अब मुझे इसमें से बताओ कौन सा सार गुणनखंड होगा, अपनी अपनी कॉपी में करो और मुझे फिर बताओ। सार गुणनखंड बताना है जो तीनों में होना चाहिए। बेटा पूरी क्लास को ये काम है। ठीक है, यस बच्चे, बिल्कुल सही है, यस। तो मैंने क्या किया, पहले 4xy के गुणनखंड किए, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y। फिर मैंने इसके किए 2 गुना में x। 2y कॉमन है मैम इसके, हाँ बेटा हम 2y कॉमन है मैम इसके अंदर। 2y, तो बेटा y तो इसमें है ही नहीं, बीच हम वाले में। पहले में तो मैम y है। लेकिन बेटा दूसरे में नहीं, तीनों में होना चाहिए ना कॉमन। यस मैम, इसलिए तो मैम, फिर तो मैम 2 कॉमन है। 2 में ही कॉमन है, हाँ जी। अब आपने ये लिख लिया, अब देखो कौन सा नंबर है जो सब में है, 2। ये देखो सिर्फ 2 ही है जो तीनों में है कॉमन, और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो आप क्या बोलोगे, मैम सिर्फ जो 2 है वो यहाँ पर सार गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर। जल्दी बताओ, मेरी बात समझ आ रही है या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताइए। नो प्रॉब्लम मैम। बाकी बच्चे भी बता दो। बहुत बढ़िया, चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो। मेरे पास है एक क्वेश्चन, x y की घात 2 z, ठीक है। दूसरा है मेरे पास 25x की घात 2 y z। तीसरा है मेरे पास 16x y z की घात 2। चलो इसका सार गुणनखंड बताओ, तीनों पदों में से, तीनों पदों का निकाल के सार गुणनखंड बताइए।
चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। नोटबुक दिखा दो, क्योंकि मुझे पता है चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चा, तो आप नोटबुक दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड, तनुज की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड, राजेश की आईडी से नहीं बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, चेक करो आप, थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड, सुनीता कुंद्रू की आईडी से वेरी गुड बेटा, हाँ जी, हिमांशु की आईडी से वेरी गुड बेटा, अभी की शर्मा की आईडी से वेरी गुड। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके फैक्टर में फॉर्मूले x y की घात 2 का मतलब क्या है, y को 2 बार गुना करूं, है ना, और z को z। अगर मैं इसका करूं तो कितना हो जाएगा, 25 के बना लो 5 गुना में 5 गुना में x की घात 2, यानी कि 2 बार x है, y गुना में z, ठीक है, और इतना कितना हो जाएगा 4 16। तो इसको 8 गुना 2 हाँ वैसे x गुना आप लोग काफी बना सकते हो अगर आपको और इसके कॉमन दिख रहे होते, वरना मैंने यहाँ पर सिर्फ 8 गुना 2 लिखा, x गुना में y गुना में z गुना में z। अगर आप सब में देखो तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो x में इसमें x है, एक सेकेंड, इसमें एक x, इसमें एक y, इसमें एक z है, यानी कि x y z। इसमें भी देखो x है, एक y है, एक z है, ठीक है, इसमें भी x है, y है, z है, ठीक है, यानी कि x y z तीनों में कॉमन है। तो हम क्या कहेंगे इससे कि सार्व गुणनखंड इन तीनों पदों का क्या है, x y z। जल्दी बताओ, क्या अभी भी कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत हो इसे सॉल्व करने में? अगर बेटा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टी से बता दो, मैं एक दो और एग्जांपल ले लूंगी, नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। चलो पोल में पूछूंगी बेटा, पोल में पूछे। अच्छा चलो एक और बताओ मुझे, मेरे पास है 25a की पावर 2 24b की b प्लस 23c, ठीक है, जल्दी बताओ इसमें क्या कॉमन है? इन तीनों में क्या कॉमन है? आप इसे कैसे लिखोगे? नरेश की आईडी से बेटा क्यों बाय, अभी क्लास है ना यार, मैं सबको बोल रही हूँ, ये जो बच्चे जितने भी बच्चे ये काम कर रहे हैं, मैं सबके नाम नोट कर रही हूँ। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 25 गुना में a गुना में a, है ना, और इधर क्या लिखोगे 24 गुना में b, इधर क्या लिखोगे आप 23 गुना में c। क्या इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है बेटा? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है इसमें कुछ भी कॉमन। तो आपको पता है ना, किसी के भी फैक्टर या गुणनखंड बनाने में जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक एक तो सब में होता ही है, एक के पहाड़े तो सभी जाते हैं, है ना। तो आप क्या बताओगे मैम, इसका सार्व गुणनखंड क्या है? एक है, ठीक है, किसका सार्व गुणनखंड क्या है? एक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, हाँ जी। तो बेटा ये चीज याद रखना, जिसके आपको कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं नजर आ रहे हैं, उसका एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक तो सबसे गुना हो जाता है ना, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? एक हुआ, ठीक है। यस यस, तनुज की आईडी से वेरी गुड, राजेश कुमार की आईडी से बेटा एक आएगा, क्या लिखा हुआ है आपने, एक ही लिखा है क्या? एक ही है मैम। हाँ जी, गुड गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, हाँ जी। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, यस मैम। चलो फिर दीजिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, आपको बताना है 2x 3x की घात 2 और 4, ठीक है, इसके सार गुणनखंड बताने हैं। इन तीनों पदों में से कौन सा इनके सार गुणनखंड क्या है, यानी कॉमन फैक्टर इन तीनों के क्या है, ये आपको बताना है।
डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। डन मैम। सबके गुणनखंड कर लो और उसके बाद देखो कि कौन सा कॉमन है या सार गुणनखंड है, ध्यान से करो। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया गुड, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। दो एक्स, 3x की घात 2 और 4, इनके सार गुणनखंड क्या होंगे? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो सिंपल सा है, आप क्या करो, दो के आप इसके x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना में x गुना में x। 4 के क्या हो जाएंगे, 2 गुना में 2, है ना। क्या इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, तीनों में एक जैसा है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक। एक तो सबसे गुना होता है ना, आपको पता ही है, एक तो सबका होता ही है फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो ऑप्शन नंबर जितने भी एक लगाया है बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ठीक है। सो बेटा ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास कोई एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि मान लो मेरे पास कोई एक बीजीय व्यंजक है 2x प्लस में 10, ठीक है। अब आपको इसका मान लीजिए सार गुणनखंड कॉमन निकालना है इसमें से, तो आप क्या करोगे, 2x निकाल लोगे। 2x को इसको कैसे लिखोगे, 2 गुना में x, और इसको कैसे लिखोगे, 5 गुना में 2। दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, 2 आपने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में बचा क्या, x प्लस में 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, देख लो, जब मैं इसे बाद में गुना करूंगी ना, 2 की गुना इससे करूंगी तो ये 2x हो जाएगा, और 2 की गुना इससे करूंगी तो प्लस 10, वही बन गया जब मैंने वापस गुना किया। तो मेन मैं क्या कर रही हूँ बेटा, कॉमन उसमें से, दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख रही हूँ। ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब ही ये होता है कि वो अंदर वाले हर एक पद से गुना हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कॉमन फैक्टर। कभी भी कोई एक बीजीय व्यंजक दिया हो, मान लो मैंने दिया हुआ है 2xy प्लस में x की घात 2, ठीक है, मैं बोलूंगी इसका सार कॉमन निकालो जरा, इसमें से कौन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, मैम 2 गुना में x गुना में y और x गुना में x, यानी कि एक x कॉमन है, तो आप x बाहर लिख दोगे, बचा क्या, x y 2y प्लस में x। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आप किसी भी कॉमन को बाहर निकाल रहे हो ब्रैकेट के बाहर, तो जब उसको सॉल्व करोगे ना, तो वो पहले वाला ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। ये है आपका सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर निकालना किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक में से, ठीक है। आने वाली क्लास में हम इसको और डिटेल में करेंगे। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बातें समझ आई है कि सार गुणनखंड क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है, कैसे हम निकालते हैं? ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है। बाय मैम। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट अगर किसी बच्चे का है तो।